भगवान का नाम ले लीजिए, स्वर्ग पा। ये बताइए, राम जी भी मानव के शरीर में आए, कृष्ण जी भी आए, पैगंबर साहब हो, बौद्ध जी हो, कबीर साहब, रविदास जी, घट घट में है साइया सोनी सहज न कोई, बलिहारी उस घट की जिस घट से हो प्रकट हो। मैं भी भीमराव अम्बेडकर साहब को भगवान मानता हूँ, जिन्होंने संविधान दिया। क्या बात कर रहे हैं? भगवान भगवान यही कबीर कहे थे, यही रविदास जी ने कहा, यही समाजवादियों ने कहा। मानव पशु बना के आप जिलवा रहे हैं, और उसने अधिकार दे दिया हमको जीने का, बोलने का, चलने का, मंदिर में जाने का। अगर संविधान नहीं होता, छड़े दलित मंदिर में नहीं जा पाते। आज ट्रस्ट बना है अयोध्या जी का, उसमें पिछड़े दलित का नाम नहीं है, तो इससे बड़ा स्वर्ग क्या हो सकता है? इससे बड़ा भगवान कौन हो सकता है? संदेश दिए राम जी, कृष्ण जी, महापुरुषों ने दिया, उसको अगर धरातल पे भारत में कोई लागू किया तो बाबा साहेब ने लागू किया। तो जो हमें दिया है संविधान, वही हमारा है भगवान। भारत में रहना है तो जय भीम बोलना होगा। अगर नहीं सुनो, अरे बेशर्मो सत्ता के दलालो, अगर नहीं बोलना है तो जाओ पाकिस्तान, जाओ पाकिस्तान। अरे लतिया जुतिया सर्टिफिकेट की बात कह रहे हो। भारत में रहना है तो जय भीम कहना होगा। जय भीम कहना है। तुम स्वर्ग गए हो स्वर्ग में क्या है? बिल्कुल सही बात, तुम स्वर्ग गए हो, यही स्वर्ग जाइएगा। प्रभु श्री राम ने, अरे यार तुम लोग फिर वही बात, जिस प्रभु श्री राम का हवाला देते हो, रामायण की जानकारी नहीं है। राम बोलने में दिक्कत है आपको। तिलक का 2014 के बाद आया है। अरे कहाँ से 2014 के बाद पैदा हुए, तो इतने बड़े कैसे हो गए भैया? आके नहीं जाएंगे, तुमको भी स्पेशल निमंत्रण नहीं देगा। तुमको दलाली से फुर्सत कहाँ है? तुमको लिफाफे पर नाचने वाले, कूदने वाले, मुजरा गाने वाले। अगर मेरा बच्चा अगर अम्बेडकर कहना फैशन समझता है तो मेरे लिए गर्व की बात है। मैं बार बार बताऊंगा कि बाबा साहब को स्कूल से बाहर खड़ा रहना पड़ा था। मास्टर ने जात देख करके बाहर खड़ा कर दिया, लेकिन उस बच्चे ने अपने घर पे आके पूछा, माँ मुझे स्कूल से क्लास से बाहर निकाला गया। तो उनकी माँ ने बड़े प्यार से कहा कि बेटा जो बड़ी जात वाले हैं उनको अंदर पढ़ने का अधिकार है, तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो उसने पूछा, बाबा साहब ने पूछा कि माँ ऐसा कहाँ लिखा है? तो उन्होंने कहा उनकी एक किताब में लिखा है। तो बाबा साहब ने कहा एक दिन मैं ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें किसी जात पात और किसी भी छोट नीच का अंतर नहीं होगा, सब लोग एक समान होंगे। और उन्होंने लिखी मैं शुक्ला होकर के उस किताब का दीवाना होगा। और सुनो, मैं शुक्ला होकर के उस किताब का दीवाना हो गया, तुम इस संविधान के चौथे स्तंभ होकर के दलाल हो गए। वो मैं देख सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता। ये ताताई लोग हैं जो हमारे अम्बेडकर साहब को गाली दिया है। 90% आबादी है कि बताओ इस दुनिया में ऐसा कौन चीज है जिसको देख सकते हो लेकिन छू नहीं सकते हो? तो कोई कहा तारा है, कोई कहा चांद है, कोई कहा सूरज है। और एक बच्चा बाहर में बोरा पर बैठ करके पढ़ रहे थे, कहा ये इधर क्यों है? क्योंकि उसे छुआ जाता सब। तो बोले अम्बेडकर साहब को उठाया कि अंग्रेज बोला, अरे भैया आप ये बच्चा क्यों बाहर पढ़ रहा है, बताओ तुम कि ऐसा कौन सा चीज है जिसको देख सकते हो छू नहीं सकते हो? अम्बेडकर साहब बड़ी शालीनता से बोले, घड़ा में रखा हुआ जो पानी है उसको मैं देख सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता। अब यह ताताई लोग हैं जो हमारे अम्बेडकर साहब को गाली दिया है। 90% आबादी को गाली दिया है। जिसको 90% के लोग इनको इस अपमान का बदला जो है, इस देश में कोई भी चुनाव होगा, किसी स्टेट में चुनाव होगा, चाहे देश स्तर पर चुनाव होगा, इन लोग को पार्लियामेंट का मुंह देखने नहीं देगा। और जो बिहार में चुनाव होने जा रहा है 2025 में, तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, इन लोग का सुतरा साफ हो जाएगा।